हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में असिम्प्टोट स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस का 4th चैप्टर है असिम्प्टोट। ठीक है, तो असिम्प्टोट हमारे पास फर्स्ट में 2 टाइप्स के होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल असिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और वर्टिकल असिम्प्टोट होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकेंड असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन होगी। क्या गिवन होगी? जनरल इक्वेशन। वो जनरल इक्वेशन में हम चेक करेंगे द असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स प्रोवाइडेड दिस इज नॉट मेयरली ए कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास असिम्प्टोट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या करेंगे? असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस में वाई के हाईएस्ट पावर देखेंगे और उसका कोफिशिएंट चेक करेंगे। अगर वो कांस्टेंट है तो असिम्प्टोट क्या हो जाएगा? 0। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे इक्वल टू 0 करके, और वहाँ से हमारे पास असिम्प्टोट आ जाएगा। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हो गया, और असिम्प्टोट टू पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे पास क्या हो गया? वर्टिकल। दोनों में, एक में एक्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे, एक में वाई की हाईएस्ट पावर, और फिर उनके कोफिशिएंट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ओब्लिक्यू असिम्प्टोट। तो उसके लिए हमारे पास वर्किंग रूल है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे उनको? तो देखो, इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, इक्वल टू 0 करके। तो पहले तो हम निकालेंगे असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ चेक करेंगे एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है और वाई की हाईएस्ट पावर क्या है? वाई क्यूब। तो इन दोनों के कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स असिम्प्टोट पैरेलल, देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। उससे नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसको हम कहेंगे कि हम ओब्लिक्यू असिम्प्टोट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए वर्किंग रूल है, ये हम ध्यान रखेंगे। ये 6 स्टेप हैं। ये 6 स्टेप आने के बाद हम किसी भी टाइप के असिम्प्टोट, किसी भी टाइप की इक्वेशन के असिम्प्टोट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, हाईएस्ट डिग्री टर्म देख लेंगे। ठीक है, वहाँ पुट कर दोगे x की जगह 1 और y की जगह m एंड ऑब्टेन फाई n m। यहाँ n क्या होगा? जितनी हाईएस्ट पावर होगी x में या y में। ठीक है, और फाई n m। देन इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म अगेन पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फाई n माइनस 1 m एंड सो ऐसे हम निकालते रहेंगे। जैसे फाई 3m आ गया, फिर फाई 2m आएगा, फिर फाई 1m आएगा। ओके, ठीक है, फिर क्या करोगे? सेकंड स्टेप, फाई nm इज इक्वल टू 0, देन इट्स रूट्स से m1 m2 और m n तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो n में है। ठीक है, फाई nm को क्या कर दोगे? इक्वल टू 0 कर दोगे और वहाँ से हमारे पास m की वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब इन m पे डिपेंड करता है। अगर वो m की वैल्यू क्या है? नॉन रिपीटेड है। ठीक है, क्या है? नॉन रिपीटेड ऑफ फाई nm इज इक्वल टू 0, फाइंड c फ्रॉम द रिलेशन। तो हम c फाइंड आउट करेंगे और c के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई n डैश m फॉर ईच वैल्यू ऑफ m प्रोवाइडेड फाई n डैश m इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो c की वैल्यू नहीं आएगी। तो जो असिम्प्टोट हमारा होता था y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो वो असिम्प्टोट हमारे पास नहीं आएगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि c में फाई n डैश m नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये नॉन रिपीटेड के लिए है। ठीक है, तो जितनी वैल्यू आई है उनके अकॉर्डिंग हमारे पास c की वैल्यू आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएंगे? असिम्प्टोट आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये आ जाता है हमारे पास फाई n डैश m इज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यूज ऑफ m। अगर m की किसी वैल्यू के लिए हमारे पास फाई n डैश m क्या आ गया? 0 आ गया, बट फाई n माइनस 1
m नॉट इक्वल टू 0, देन देयर इज नो असिम्प्टोट कोरस्पोंडिंग टू द वैल्यू ऑफ m, तो कोई असिम्प्टोट नहीं होगा। अगर phi n dash m is equal to 0 and also this is equal to 0, in this case two of the asymptotes are parallel, तो इस केस में हमारे पास दो असिम्प्टोट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, c कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन रहेगी c² बाई 2 फैक्टोरियल phi n डबल डैश m। तो यहाँ डबल डैश क्या है, phi n में जो इक्वेशन है उसका डबल डेरिवेटिव प्लस c phi डैश n माइनस 1m प्लस phi n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास c की 2 वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो असिम्प्टोट आएंगे वो पैरेलल असिम्प्टोट आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस है इफ phi n डैश m इज इक्वल टू phi डैश n माइनस 1m इज इक्वल टू phi n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अगर ये सभी 0 आ जाते हैं देन 3 रूट्स ऑफ phi nm इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 रूट्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, c³ बाई 3 फैक्टोरियल phi n ट्रिपल डैश m प्लस c² बाई 2 फैक्टोरियल phi n माइनस 1m प्लस c phi डैश n माइनस 1m प्लस phi n माइनस 3m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे बाई हिट एंड ट्रायल मेथड या फैक्टर बना के कैसे भी। तो यहाँ से हमारे पास c की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमारे पास 3 असिम्प्टोट हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी x³ प्लस 3x² y माइनस 4y³ माइनस x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है असिम्प्टोट, हॉरिजेंटल असिम्प्टोट और वर्टिकल असिम्प्टोट, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ कांस्टेंट है तो असिम्प्टोट नहीं मिलेंगे। तो अब हम ऑब्लिक्व असिम्प्टोट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट स्टेप बताया था, यहाँ हमारे पास n हाईएस्ट पावर देख लेंगे, n क्या है 3 है यहाँ भी, और x और y को जब मिला के मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी हमारे पास किस में है, 3 में है। तो यहाँ n हमारा क्या रहेगा 3 रहेगा, तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन 3m में आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m, फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x³ x² y और y³। तो यहाँ तुम्हें जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 1 कर दे, y की जगह क्या कर दे m कर दे, तो ये हमारे पास 3m आ जाएगी। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट 2, तो 2 कहाँ है, 2 यहाँ कहीं भी नहीं है, तो 2m क्या हो गया 0। फिर 1m, 1 कहाँ है x में y में। ठीक है, तो -1 प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कर दोगे 3m को इक्वल टू 0 कर दोगे। यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ से m की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू नॉन रिपीटेड है, 2 वैल्यू क्या है रिपीटेड है। ठीक है, हो गया हमारे पास, तो m क्या आ गया 1 आ गया। तो हम c फाइंड आउट करेंगे नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए। ठीक है, तो क्या किया हमने, c के लिए फॉर्मूला बताया था माइनस phi n माइनस 1m अपॉन phi n डैश m, phi 2m, n माइनस 1 क्या हो 3 था, 3 माइनस 1 phi 2m अपॉन phi 3 डैश m, वैल्यू रख देंगे। phi 2m की वैल्यू 0 थी और phi 3 था, उसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया और वैल्यू रख दी। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, m इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 रूट्स रिपीटेड है, m इज इक्वल टू -1/2 एंड m इज इक्वल टू -1/2। तो क्या बताया था रिपीटेड रूट्स के लिए c की वैल्यू क्या आ गई 0/0। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन होगी वो ये होगी, बताई थी c² बाई 2 फैक्टोरियल phi 3 डबल डैश m प्लस c phi 2 डैश m प्लस phi 1m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने इसको सोल्व कर दिया, phi 3 डबल डैश m की वैल्यू रख दी। तो हमारे पास यहाँ c की वैल्यू क्या आ गई +-1/2 और m क्या था -1/2। तो क्या हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, m -1/2 और c एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पे 3 असिम्प्टोट आ जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट भी इसी टाइप की इक्वेशन मिलेगी, उनमें भी हम ऑब्लिक्व असिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे। तो वही स्टेप रहेगा, फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m, फिर
फाई एन एम को 0 रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, एम की वैल्यू आ जाएंगी, रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है उसके लिए हम सी फाइंड आउट करेंगे। फिर अगर हमारे पास सी की वैल्यू 0/0 आ जाती है तो सी स्क्वायर में इक्वेशन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सी क्यूब में इक्वेशन आ जाएगी तो वहाँ हमारे पास 3 एसिम्टोट हो जाएंगे, सी की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ये सी में जो इक्वेशन है इनको हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड या बार बार पुट करके हम वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।